पर गुरु का प्रेम शाश्वत है और आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से पार ले जाता है। गुरु का प्रेम क्या है, इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि गुरु हमारे लिए है कौन। गुरु केवल शरीर नहीं, केवल कपड़ों में बैठा एक इंसान नहीं। गुरु वो शक्ति है जो अंधेरे में दीपक बनकर खड़ी होती है, जो हमारी भटकी हुई आत्मा को राह दिखाती है। कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जब भगवान और गुरु दोनों सामने हों तो पहले किसके चरण पकड़ने चाहिए। कबीर जी कहते हैं गुरु के, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही बताते हैं। यही कारण है कि जब शिष्य के मन में गुरु के लिए प्रेम जगता है तो उसकी आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। फिर उसका हर विचार, हर सांस, हर कदम गुरु के प्रेम में डूबा रहता है। गुरु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, यह मन, वचन और कर्म में उतरता है। अगर हम कहते हैं कि हमें गुरु से प्रेम है पर हमारी आदतें नहीं बदलती, हमारी सोच नहीं बदलती, तो वह प्रेम केवल जुबान तक सीमित है। असली प्रेम वही है जो जीवन को बदल दे। एक पुरानी कहानी है। एक शिष्य हर दिन गुरु के पास आता, चरण दबाता, मीठी बातें करता और बार कहता, गुरुदेव मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। दूसरा शिष्य चुपचाप रहता लेकिन गुरु की हर आज्ञा तुरंत पूरी करता। एक दिन गुरु ने पहले शिष्य से कहा, बेटा खेत में जाकर थोड़ा काम कराओ। उसने कहा, गुरुदेव अभी मैं भजन गा रहा हूं, बाद में करूंगा। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा तुम खेत का काम कराओ। उसने बिना कुछ कहे तुरंत जाकर सब काम कर दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्रेम बोलने में नहीं करने में होता है। जो मेरे कहे को अपने जीवन में उतारता है वही मेरा असली प्रेमी है। गुरु का प्रेम निस्वार्थ होता है। दुनिया का हर प्रेम किसी न किसी उम्मीद पर टिका होता है। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं लेकिन चाहते हैं कि बच्चे उनकी बात माने। दोस्ती में भी उम्मीदें होती हैं। पति पत्नी का प्रेम भी कभी अपेक्षाओं से बंध जाता है, लेकिन गुरु का प्रेम बिल्कुल साफ, निर्मल और निस्वार्थ है। गुरु हमसे कुछ नहीं मांगते। उन्हें न हमारी पूजा चाहिए, न चढ़ावा, न दिखावा। उन्हें केवल इतना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को जगाएं, अपने जीवन को संवारें और उस परम शक्ति से जुड़ जाएं जो हमें यहां भेजकर भूला दी गई थी। जब शिष्य का प्रेम गुरु से जुड़ता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। उसके भीतर की बेचैनी कम हो जाती है। वो गुस्से से दूर होने लगता है, बुरी संगत छोड़ने लगता है और जीवन में मिठास आने लगती है। प्रेम वही करता है जो बदल दे। जैसे धूप में बैठने से शरीर गर्म हो जाता है, वैसे ही गुरु के प्रेम में बैठने से मन की गंदगी धुल जाती है। यह प्रेम आत्मा को हल्का कर देता है, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया हो। गुरु का प्रेम आत्मा को उठाकर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह प्रेम केवल बाहरी सहारा नहीं है बल्कि आत्मा की सीढ़ी है। जब शिष्य गुरु के प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब गुरु उसे धीरे धीरे इस संसार के बंधन से निकालकर उस असली घर की ओर ले जाते हैं जहां से आत्मा आई थी।